श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बजा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज 17 मई 2020 और आज आपके लिए फिर से एक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों कल मार्केट ओपन होगा, उससे पहले आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि डिफेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर 74% करने से डिफेंस सेक्टर के किन स्टॉक्स के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि 11 ऐसे स्टॉक्स या 11 कंपनियों के स्टॉक्स के बारे में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिफेंस सेक्टर के लिए काम करते हैं, उनके बारे में जानकारी इस वीडियो के अंदर लेंगे। दोस्तों यदि आप डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई 11 कंपनियों के स्टॉक्स के बारे में ज़रूर जानकारी लें। दोस्तों यदि आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन यदि आपके पास में डीमैट एवं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 पैसा और ज़रोदा का लिंक दिया हुआ है। उन दोनों में से किसी एक कंपनी के साथ आप ऑनलाइन अकाउंट तुरंत खोल सकते हैं। तो दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन अकाउंट तुरंत ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कल शनिवार 16 मई 2020 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक पैकेज को लेकर जो चौथे चरण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने जो डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है घोषणा की, वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डिफेंस सेक्टर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि देश के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। हम ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेंगे जिसमें आयात खत्म हो जाए और स्वदेशी आपूर्ति की जाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉरपोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जो है उनका औद्योगिकरण किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा, आम लोग इसके शेयरों को खरीद सकेंगे। और रक्षा उत्पादन में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यह है कि रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। उसकी सीमा जो है पहले रक्षा क्षेत्र में 49% थी, उस 49% को बढ़ाकर अभी जो है 74% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि साल दर साल भारत में ही हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और जो पुर्जे आयात करने पड़ते थे उनको यहीं बनाया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट होगा। इससे रक्षा आयात खर्च कम होगा और उन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचेगा जो भारत में सेना के लिए हथियार बनाएंगी। देखिए दोस्तों, अभी देखिए जो वर्तमान जो स्थिति है उसके अंदर क्या है कि FDI जो है पहले 49% थी, उसको बढ़ाकर 74% कर दिया। तो विदेशी कंपनियां जो हैं वो इंडिया के अंदर आएंगी पूंजी लेकर, ठीक है, पूंजी लेकर आएंगी। यहाँ की कंपनियों के अंदर वो क्या करेंगी, निवेश करेंगी। और निवेश करके और जो डिफेंस सेक्टर के जो भी हथियार वगैरह, आर्टिलरी वगैरह जो है वो क्या करेंगी कि यहीं पर बनाएंगी और उसके लिए जो है उनको एक निश्चित प्रकार का लाभ मिलेगा। साथ में यहाँ क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है कोई प्रकार से दबाव नहीं होगा, ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। पूंजी विदेशी कंपनियां लेकर यहाँ की कंपनियों के अंदर जो है निवेश करेंगी और रक्षा क्षेत्र के जो सभी जो उपकरण हैं वो भारत के अंदर ही बनेंगे, जिससे भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा रक्षा क्षेत्र के अंदर। दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से आज मैं आपको 11 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको 11 स्टॉक्स बताऊंगा जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, 11 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो उन स्टॉक्स को आप जो है खुद एनालिसिस करना। मैं उनका नाम बताऊंगा, उनका करंट प्राइस बताऊंगा और साथ साथ में उनका 52 वीक का हाई और लो बताऊंगा। उसके बाद में आप खुद उसके अंदर डिसाइड करना कि आपको कौन सी स्टॉक्स के अंदर जो है निवेश करना है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं 11 ऐसे स्टॉक्स की जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों 11 स्टॉक्स जो डिफेंस सेक्टर के लिए
या 11 ऐसी कंपनियां जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है, उनके स्टॉक्स के बारे में जो है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पब्लिक सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके लिए है जो हम रक्षा उत्पादन विभाग डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, और सबसे जो पहला जो स्टॉक है वह है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। दोस्तों ये हमारे देश की एक बड़ी नवरत्न कंपनी है, और देखिए दोस्तों यह जो है बड़े एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स जो है उनका प्रोडक्शन करती है। लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, चीता हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, फाइटर्स जो MKI जो विमान है उनका भी काम करती है। हॉक एडवांस जेट ट्रेनिंग जो ट्रेनर जो है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इस प्रकार से बहुत सारे जो है एयरक्राफ्ट्स का और जो है एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का जो है निर्माण यह कंपनी करती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है उसका करंट मार्केट प्राइस जो है वह 523 रुपये है, यानी ये स्टॉक अभी 523 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक का हाई जो है 895 रुपये है, और 52 वीक का जो लो है वह 470 रुपया है। दोस्तों अभी HAL जो है 523 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप जो है एक बार जो है इस कंपनी का पूरा डाटा एनालिसिस कर ले, और उसके बाद में जो है इस स्टॉक के अंदर निवेश करें। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वह हमारा है BEL, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों BEL भी जो है एक भारत की एक नवरत्न कंपनी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यह है इस कंपनी की कि यह डिफेंस सेक्टर को भी देखिए राडार्स, वेपन सिस्टम, सोनार, ठीक है, कम्युनिकेशंस, EWS, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट हैं वह प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा नॉन डिफेंस सेक्टर के लिए भी जो है BEL जो है विभिन्न प्रकार की रेंज के देखिए उपकरण बनाती है, जैसे EVMs, टैबलेट्स, PCs, ICs, हाइब्रिड माइक्रो सर्किट्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज और सोलर सेल। इस प्रकार से बहुत सारे जो उपकरण हैं वह नॉन डिफेंस सेक्टर के लिए भी और डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये कंपनी बनाती है। तो ये पर एक अच्छी कंपनी जो डिफेंस सेक्टर के लिए और नॉन डिफेंस सेक्टर दोनों के लिए काम करती है। दोस्तों BEL का स्टॉक का जो है अभी 67 के लगभग जो है ट्रेड कर रहा है, यानी करंट मार्केट प्राइस जो है लगभग 67 रुपये है। इस स्टॉक का 52 वीक का जो हाई जो है वह 122 रुपये है, और लो 52 वीक का जो लो है 56 रुपये है। तो अभी स्टॉक जो है 56 रुपये से ऊपर जो है 67 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आप इस कंपनी के अंदर भी निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बार इसका आप डाटा एनालिसिस, पूरा डाटा एनालिसिस कर ले, उसके बाद में जो है इस स्टॉक के अंदर निवेश करें। दोस्तों हमारा जो अगला स्टॉक है वह है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। देखिए BDL, यह कंपनी जो है हमारे देश के लिए देखिए एंटी टैंक गाइड मिसाइल्स जो है उनका निर्माण करती है, और विभिन्न प्रकार की जो मिसाइल्स हैं जो देखिए दोस्तों सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम, यानी ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स का निर्माण करती है। इसके साथ साथ में देखिए दोस्तों अभी करंट में इसने आकाश जो मिसाइल है वह इसने बनाई है DRDO के साथ में मिलकर डिज़ाइन किया है। तो हम जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है वह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का निर्माण करती है जो ज़मीन से हवा के अंदर मार कर सकती हैं। दोस्तों BDL का जो स्टॉक जो है अभी करंट टाइम के ऊपर 239 रुपये के लगभग जो है ट्रेड कर रहा है, यानी BDL जो है 239 रुपये के ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक का हाई जो है वो 364 रुपये, और 52 वीक का जो लो जो है लगभग 145 रुपया है। तो आप इस स्टॉक के अंदर भी जो है 239 के लगभग जो है इन्वेस्ट की योजना बना सकते हैं, बट आपको एक बार इस स्टॉक का पूरा डाटा एनालिसिस करना होगा। दोस्तों हमारा जो अगला स्टॉक है वह है BEML लिमिटेड। देखिए BEL लिमिटेड जो है वह विभिन्न प्रकार की देखिए सेल, देखिए माइनिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, डिफेंस सेक्टर के लिए, रेल सेक्टर के लिए, मेट्रो प्रोडक्ट्स, यानी कहने का मतलब जो है माइनिंग्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, रेल, मेट्रो, इनके लिए
वह जो है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिजाइन करती है, उनको डेवलप करती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, उनको सेल्स भी करती है और साथ में आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। यानी माइनिंग सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेल सेक्टर, मेट्रो सेक्टर, इन सब के लिए जो है प्रोडक्ट्स को डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, सेल और आफ्टर सेल सर्विस जो है प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों इसके अलावा देखिए कंपनी जो है वह 58 देशों के अंदर इसने अपना बिजनेस जो है फैला रखा है और उसमें से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं कि BEML का जो स्टॉक है वह 598 रुपये, देखिए 598 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 598 रुपये 70 पैसे के लगभग जो है ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक का जो हाई है वह 1108 रुपये या लगभग है और 52 वीक का जो लो है वह 369 रुपये है। तो अभी जो है स्टॉक 598 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर भी निवेश की योजना आप बना सकते हो। बस आपके लिए वही चीज़ है कि आपको एक बार जो है इसका डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा। दोस्तों हमारा जो अगला स्टॉक है वह है मिधानी यानी मिस्र धातु निगम लिमिटेड। देखिए दोस्तों मिस्र धातु निगम लिमिटेड जो है एक मिनी रत्न कंपनी है जो 1973 के अंदर जो है एस्टैब्लिश हुई थी। देखिए दोस्तों ये भी जो है डिफेंस प्रोडक्शन का काम करती है और अपने जो प्रोडक्ट्स को जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को सप्लाई करती है। दोस्तों मिधानी जो कंपनी है वह 105 ग्रेड टाइप के ग्रेड हाई परफॉर्मेंस वाले एलॉयज और वो भी विभिन्न साइजेज के अंदर, विभिन्न शेप्स के अंदर जो है उनको डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। यानी बहुत सारे जो उपकरण हैं जो विभिन्न प्रकार के जो एलॉयज हैं यानी मिश्र धातु के बने हुए होते हैं उनको डेवलप, मैन्युफैक्चर और सप्लाई का काम करती है और साथ में जो है विशेष रूप से डिफेंस सेक्टर को वो इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मिधानी का जो स्टॉक जो है वह किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए मिधानी का स्टॉक जो है लगभग अभी 209 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक का हाई जो है 278 रुपये है के लगभग है और 52 वीक का जो लो है 108 रुपये के लगभग है। तो देखिए दोस्तों अभी ये स्टॉक जो है 209 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप इस स्टॉक के अंदर भी निवेश की योजना बना सकते हो। दोस्तों हमारा जो अगला स्टॉक है वह है GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए दोस्तों ये जो कंपनी है वह हमारे देश की एक प्रॉफिट मेकिंग और डिविडेंड पे आउट करने वाली डिफेंस सेक्टर की जो है डिफेंस पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो अच्छा डिविडेंड भी पे करती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मेकिंग करती है। दोस्तों ये कंपनी मुख्य रूप से वारशिप्स बनाती है यानी युद्धपोत का निर्माण करती है और देखिए यह ज़्यादातर हमारी भारतीय जो नौसेना है उसके लिए युद्धपोतों का निर्माण करती है और उनका कंस्ट्रक्शन का काम करती है। दोस्तों GRSE का जो स्टॉक है वह अभी 144 रुपये के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। यानी जो इसको करंट मार्केट प्राइस है GRSE की वो 144 रुपये है और इस स्टॉक का 52 वीक का हाई जो है 249 रुपये है और 52 वीक का जो लो है 102 रुपया है। दोस्तों आप इस स्टॉक के अंदर भी निवेश की योजना बना सकते हैं इसका डाटा एनालिसिस करने के बाद में। दोस्तों ये तो हो गए हमारे जो 6 स्टॉक जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी। अब आगे बात करें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के बारे में। दोस्तों अगला जो हमारा जो स्टॉक है वह है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी। देखो L&T कंपनी, आपको देखो दोस्तों मालूम है कि L&T कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, साथ में इंजीनियरिंग का काम भी करती है, कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है, मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी काम करती है और फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। और देखिए यह जो कंपनी है हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर, ये सारे जो सेक्टर्स के अंदर काम करती है। यानी L&T जो कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो जो है डिफेंस, इसकी जो दूसरी सब्सिडियरी जो कंपनीज है वो डिफेंस सेक्टर को भी जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाती है। और साथ के अंदर देखिए हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। तो एक प्रकार से मल्टी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। दोस्तों देखिए इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वह
1,21,352 करोड़ रुपए, यानी कंपनी का मार्केट कैप जो है 1,21,352 करोड़ रुपए, और इस स्टॉक का करंट जो प्राइस है वो 864.40, और इस स्टॉक का 52 वीक का हाई जो है वह 1,607 रुपये और 52 वीक का जो लो है वह 661 रुपये है। देखिए दोस्तों, इसकी बुक वैल्यू जो है 450 रुपये है, और स्टॉक जो है वह अपनी बुक वैल्यू के लगभग डबल के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी देखिए दोस्तों अच्छा खासा पे आउट करता है 1.16%, और देखिए 3 सालों की जो ग्रोथ है वह भी 11.72% है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक के अंदर भी जो है निवेश करने की योजना बना सकते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला जो स्टॉक है वह है आर नवल, यानी रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों ADAG अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का ये स्टॉक है। आपको अभी मालूम भी कि ये जो कंपनी है वह दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है, और इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं वो बहुत ही बेकार आ रहे हैं। देखिए फिर भी एक बार बताता हूँ कि जो आर नवल जो है वह है, देखिए जो इंडियन नेवी है उसके लिए जहाज़ जो है, जो शिप्स हैं उनका निर्माण करती है, और उनका देखिए उसको रिपेयर वगैरह का काम भी जो है यह करती है। देखिए दोस्तों, यह भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसको लाइसेंस मिला था किसके लिए, देखिए दोस्तों भारतीय नेवी के लिए जो है नवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए। दोस्तों आर नवल जो है वह विशेष रूप से इंडियन नेवी के लिए जो है एक प्रकार से इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। देखिए दोस्तों, इसका करंट जो मार्केट प्राइस है वह 1 रुपया है, ठीक है। मार्केट कैप जो है मात्र 73.76 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक का हाई जो है वह 10 रुपये 24 पैसे, और 52 वीक का जो लो है वह 70 पैसा है, ठीक है। और दोस्तों डिविडेंड कुछ नहीं पे कर रही है, और पिछले 3 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव के अंदर -16.80% है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। तो कहने का मतलब इस स्टॉक के अंदर भी कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी FDI के तहत जो इसकी लिमिट जो बढ़ाई गई है, हो सकता है कि इसकी जो दिवालिया जो प्रोसेस है उसके अंदर कोई विदेशी कंपनी, देखिए दोस्तों एक संभावना बता रहा हूँ कि कोई विदेशी कंपनी जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर दे और इसको जो है वहाँ से खरीद ले, तो हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर कोई ग्रोथ देखने को मिल जाए। अदरवाइज कोई संभावना नहीं है कि यह स्टॉक जो है अपसाइड जाएगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर निवेश करें। और यह आपको मैं बता दूं कि एक प्रकार से पेनी स्टॉक है, यानी बहुत ही जोखिम वाला स्टॉक है। तो इसमें निवेश करने से पहले बिल्कुल सोच समझकर ही निवेश करें। दोस्तों हमारा जो अगला जो स्टॉक है नंबर 9 के ऊपर वह है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि टाटा पावर जो कंपनी है उसको कहाँ से लिया है, ये कहाँ पर जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि टाटा पावर की जो सब्सिडियरी जो कंपनी है वह डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है। और कुछ दिनों पहले आपने सुना भी होगा एक न्यूज़ के अंदर कि टाटा पावर ने टाई अप किया है डिफेंस सेक्टर के लिए, यानी जो हमारी जो सेना है उसके साथ में टाई अप किया है। वहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो है टाई अप भी किया है। तो इसकी जो टाटा पावर जो है अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के द्वारा जो है कुछ इक्विपमेंट्स जो है डिफेंस सेक्टर को प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए दोस्तों, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 8,493 करोड़ रुपए, करंट जो प्राइस है वह 31 रुपये 40 पैसे है, और 52 वीक का हाई जो है 74 रुपये 15 पैसे है, और 52 वीक का जो लो है 27 रुपये है। कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे आउट कर रही है 4.14%। सेल्स ग्रोथ भी जो है कंपनी की जो है 0.07% है। तो देखिए दोस्तों, टाटा पावर कंपनी देखिए अभी पावर सेक्टर के लिए भी जो है कुछ राहत पैकेज के अंदर कुछ घोषणाएं हुई हैं, और डिफेंस सेक्टर के लिए भी कंपनी काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है अभी दोनों तरफ डिफेंस सेक्टर का भी प्रभाव देखने को मिलेगा इस स्टॉक के ऊपर, और जो है पावर सेक्टर के अंदर जो घोषणाएं हुई उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक के अंदर दोस्तों आपको खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है। दोस्तों हमारा जो अगला स्टॉक नंबर 10 के ऊपर है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। देखिए एक स्मॉल कैप का जो है एक स्टॉक है, और इसकी दोस्तों अभी जो है करंट जो मार्केट जो प्राइस है वह है 63 रुपये। करंट जो मार्केट प्राइस है वह 63 रुपये 85 पैसे है। देखिए एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड जो है वह डिज़ाइन
और मैन्युफैक्चर करती है आरएफ यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट्स का। यानी दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट्स का डिजाइन और निर्माण का काम जो है यह कंपनी करती है। दोस्तों ये स्टॉक जो है अभी 63 रुपये के लगभग जो है यानी 63 रुपये 85 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक का देखिए दोस्तों 52 वीक का जो हाई है वह 109 रुपया है और 52 वीक का जो लो है वह 45 रुपये 25 पैसा है। यानी 52 वीक का हाई 109 रुपये और 52 वीक का लो जो है 45 रुपये 25 पैसे। और स्टॉक जो है अभी 63 रुपये और 85 पैसे के ऊपर जो है 63.85 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक के अंदर भी निवेश करने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है यह डिफेंस सेक्टर को भी जो है बहुत सारे अपने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है और सिविल सेक्टर को भी जो है टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के अंदर अपने इक्विपमेंट्स जो है प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों अगला जो हमारा स्टॉक है वह है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। आप बोलेंगे दोस्तों कि ये तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, ट्रैक्टर या फिर जो है 4 व्हीलर्स जो हैं पैसेंजर जो गाड़ियां हैं वह बनाती है या फिर जो है बड़े जो है ट्रक वगैरह का निर्माण करती है, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। बट दोस्तों आपको बता दूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है वह डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करती है, यानी डिफेंस सेक्टर को भी यह ऑटोमोबाइल्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाती है। देखिए दोस्तों इसका मार्केट कैप जो है वह 47,403 करोड़ रुपए, करंट प्राइस जो है यानी इसकी 381 रुपये 30 पैसा है। 52 वीक का जो हाई है वो 683 रुपये है और 52 वीक का जो लो है 245 रुपये है। ठीक है, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट कर रही है। तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं कि यह स्टॉक जो है एक अच्छा खासा जो मूवमेंट कर रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है आप ये देख सकते हैं कि यह जो कंपनी है वह ऑटो सेक्टर की भी एक अच्छी कंपनी है, साथ में डिफेंस सेक्टर के अंदर भी जो है अपनी सेवाएं दे रही है। इसलिए ये स्टॉक भी जो है एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर भी है अपने इक्विपमेंट्स और गाड़ियां जो है प्रोवाइड करवाता है और साथ साथ में सिविल सर्विसेज के अंदर भी जो सिविल जो सर्विसेज हैं उनके लिए भी जो है गाड़ियों का निर्माण करता है। तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है हमारे लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड देखिए किस प्रकार की गाड़ियां बनाते हैं, ट्रैक्टर्स बनाता है या और बहुत सारे जो है हैवी जो लोडिंग व्हीकल्स जो है वो भी बनाता है, वो हम सब जानते हैं। उसके साथ साथ में देखिए डिफेंस सेक्टर में भी काम करता है। तो आने वाले समय के अंदर देखिए डिफेंस सेक्टर के लिए जो घोषणाएं हुई हैं उसका प्रभाव महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहीं पर मैं अपने वीडियो को जो है समाप्त करता हूं। आप जो है ये मैंने जो 11 जो स्टॉक्स बताए हैं आपको, ये जो 11 स्टॉक्स बताए हैं जो डिफेंस सेक्टर के लिए काम करते हैं, इन 11 स्टॉक्स के ऊपर आप जो है नज़र बनाए रखिए, इनको वॉच करें और देखें और इनका डाटा एनालिसिस करने के बाद इनमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।